जाते जाते हमें शिव जी की बारात भी दिख गई है फाइनली। सो आपको एडवाइस करना चाहूंगा, आप कभी भी यहाँ पर आए, इस जगह का नाश्ता बिल्कुल मत कीजिएगा। थर्ड क्लास ब्रेकफास्ट था। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह की 5 और हम फाइनली निकल चुके हैं उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। वैसे तो मुझे बहुत टाइम से जाना था, बट मेरे कैफे के चलते हुए मैं थोड़ा बिजी था। बट फाइनली आज फ्राइडे और मैं टाइम निकाल के जो कि ये जा रहा हूँ। मैं हूँ, काव्य है, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स है। सो फन ट्रिप रहेगी। हम इतना सुबह सुबह इसलिए निकले हैं ताकि ज्यादा लाइन ना हो, ज्यादा भीड़ ना हो और हमारे दर्शन जो है अच्छे से हो पाए। अंदर वैसे तो मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी भी प्रोहिबिटेड है। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा जितने शॉर्ट्स में ले पाऊँ और जितना आप लोगों को दिखा पाऊँ, ताकि आप लोग घर पे बैठे बैठे ही महाकाल बाबा के दर्शन कर पाए। बोलो हर हर महादेव। सो मेरे साथ चलिए, आज करेंगे हम महाकाल बाबा के दर्शन। बने रहिए। सो ये मेन एंट्री, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की फोटो स्टोरीज में देखा होगा। बस 5 से 7 मिनट में आप अंदर पहुंच जाएंगे अब फाइनली। सो अब फाइनली हम मेन एंट्रेंस पर आ चुके हैं महाकाल मंदिर के। यहाँ से बस हम अंदर जा रहे हैं। दोनों नानी आगे चल रही है। बहुत सुंदर बना है लिटरली यार, पहले इतना अच्छा नहीं था। बट अब इन लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा बना दिया है। वाह यार, वो लाइट्स वगैरह से जो उठाव आ रहा है, अल्टीमेट। फाइनली अब 7 बज चुके हैं एंड अभी मॉर्निंग का समय है, इसलिए इतनी भीड़ नहीं हो रहा जब फ्राइडे को आए। वरना अगर आप ट्यूसडे और सैटरडे को आए तो हद से ज्यादा रश रहता है मॉर्निंग 5 बजे से ही। फाइनली हम अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड हम फ्राइडे के दिन आए और अभी सुबह की 7 बज रही है। इतना रश आज नहीं है। महाकाल बाबा का जो डे रहता है वो मंडे रहता है, तो मोस्टली जो भीड़ रहती है और रश रहता है वो रहता है मंडे को। ट्यूसडे और सैटरडे को भी भीड़ रहती है, ऐसा नहीं है। बस मंडे को बहुत ज्यादा ही रश रहता है। पीछे पूरे स्टैच्यूज बने हुए हैं। हाँ, दोनों डोकरियां इतना तेज चल रही है, ऐसी कोई हद नहीं है। उनको मैंने बोला शूट कर रहा हूँ, धीरे धीरे चलो आगे। कहाँ हूँ कहाँ, आधा किलोमीटर आगे चले गए हैं दोनों। काव्या ये कौन है? ये काली जी है। इन्होंने ये रूप क्यों लिया था बता। ये रक्त बीज को मारने के लिए उन्होंने काली माता का रूप लिया था, पार्वती जी ने। चलो भाई, इसको थोड़ी सी माइथोलॉजी तो पता है कम से कम। चल चली जाए यहाँ से बेटा। जाते जाते हमें शिव जी की बारात भी दिख गई है फाइनली। बहुत अच्छा बना है इन लोगों ने ये वाइट मार्बल से पूरा। और भी बहुत सारा वहां से लेके पूरी स्टोरीज बनाई है। काली माता, शिव जी, पार्वती जी, शिव जी की बारात। सेल्फी मोटी, जल्दी चप्पल उतार। ये है लोटस पॉन्ड। अच्छा तो बना है, लेकिन पानी तो आप देख ही सकते हैं कितना गंदा हो रहा है। पूरी काई काई जमी है, पूरा कचरा ही कचरा है। सफाई होती कहाँ है यहाँ पे, सिर्फ बार बार से अच्छा दिखाता है। ये सारे ऋषि मुनियों का स्टैचूज भी बने हुए हैं इधर। बीच में पिलर का मालूम क्यों बना दिया है, तो एक ऋषि मुनि जी वहां पे छुप गए, वो रहे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ। ये जो ऋषि मुनि जी है, उनका नाम है महर्षि कश्यप। पढ़ सकते हैं आप बाकी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। सेकंड हमारे ये, जो कि है महर्षि वशिष्ठ था। इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। रिसेप्टर ऑफ लॉर्ड राम हु इज आल्सो द क्रिएटर ऑफ वशिष्ठ स्मृति। नाइस। ये हमारे महर्षि जमादग्नि, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। वेल वर्स्ड इन वेपनरी, नोअर ऑफ संजीवनी विद्या एंड मेडिकल साइंस एंड द फादर ऑफ लॉर्ड परशुराम। इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। रिसेप्टर ऑफ लॉर्ड राम। ये हमारे फोर्थ महर्षि गौतम जी।
सबके मैं आपको बोर्ड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले सकें, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। ये हमारे महर्षि विश्वामित्रा, वॉरियर हु अटेंड द पोजीशन ऑफ ब्रह्मऋषि, क्रिएटर ऑफ द गायत्री मंत्र एंड नोर ऑफ जेनेटिक साइंस। ओ, तो जो गायत्री मंत्र है हमारा, वो इन्होंने ही लिखा है। आई थिंक गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा ही है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, मुझे थोड़ी सी कम नॉलेज है। यह है महर्षि भारद्वाज, सन ऑफ देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर, फादर ऑफ गुरु द्रोण, क्रिएटर ऑफ सिक्स्थ मंडल ऑफ ऋग्वेदा। ओ, ये चीजें तो मुझे पहली बार ही पता चल रही है। काव्य का माइथोलॉजी अच्छा है, उसको ज्यादा चीजें पता है एज कम्पेयर टू मी, मुझे नहीं पता इतनी चीजें। यह है महर्षि अत्रि, वन ऑफ द आइज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, क्रिएटेड फिफ्थ मंडल ऑफ ऋग्वेदा एंड अत्रि स्मृति एंड गाइडेड लॉर्ड राम ड्यूरिंग हिज एग्जाइल। तो इन्फॉर्मेशन तो है काफी। ओ, ये भी अच्छा है। सो फाइनली अब हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। हम लोग सब बहुत सैड है और थोड़ा अपसेट भी है। जैसा मैंने आपको बताया था, अंदर मोबाइल फोन्स, कैमरास, ये सब प्रोहिबिटेड है, बट स्टिल कुछ लोग लेके अंदर जा रहे थे, क्या मालूम इलिटरेट लोग ही क्या है। हम लोगों ने हमारे फोन्स लॉकर में जमा कर दिए थे। सबसे सैड बात यह है कि क्योंकि मैं बचपन से इधर आता हूँ, मेरा घर जो इंदौर में ही है और उज्जैन महाकालेश्वर हार्डली 40 to 45 मिनट्स का रूट है। मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ, हमेशा दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। मेनली जो सबसे मेरे को बुरी बात लगी वो ये लगी कि दर्शन के बाद वहीं पे आपको पूरा एरिया होता था बैठने का, ताकि आप बैठ के आराम से भजन कर सके, देख सके आरती होते हुए, सब चीजें कर सके। वो चीज भी एक तो हटा दी गई है। उसके बाद जो मेन आरती होती है जहाँ पे, वहां से निकल के एक रूट था पूरा जाते हुए, बीच बीच में एक दो छोटे और मंदिर आते थे। फिर जो उसका बैकयार्ड एरिया बोल सकते हो, एक तरह से बैकयार्ड एरिया था, वहां पे अच्छे 3 4 बड़े बड़े मंदिर थे। बीच में एक पेड़ था जहाँ पे बाबा बैठते थे, अपनी साधना करते थे। आप उनसे जो जाके भस्म लगा सकते थे, उनके मतलब पास जाके उनका आशीर्वाद लेके, वो सब चीजें बहुत अच्छी होती थी। बट जो वो बैकयार्ड एरिया था, वो पूरी जो चीजें थी, अब वहां पे इन लोगों ने ये रूल लगा दिया है, पर पर्सन इनने वहां की एंट्री कर दी है 250 रुपए। हम देने को तो दे सकते थे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई मतलब, ये भगवान की जगह, आप हर चीज में अगर पैसे जोड़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे कहने तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पे अब जो है धर्म से ज्यादा लोग पैसे कमाने में फोकस कर रहे हैं। नो डाउट कॉरिडोर बहुत अच्छा बना है, बट जो बैकयार्ड एरिया था और जो अंदर सुकून था, वो नहीं मिला है। इसके लिए मैं थोड़ा सा अफसोस तो हमें लग रहा है, बट ठीक है, हमारे दर्शन हो गए, कोई इशू नहीं है। बट आप भी कमेंट कीजिए, और जो भी मतलब है, लोग आने वाले इन फ्यूचर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो इस चीज को याद रखिएगा। एक तो दर्शन हार्डली वो लोग जो है बहुत दूर से करवाते हैं, वो भी हार्डली 5 सेकंड के लिए, बॉडीगार्ड उसके बाद धक्का देते रहते हैं। और जो मेन सुकून वाला एरिया था, जो मैं बैकयार्ड की बात कर रहा हूँ, आपको क्लिप्स और इमेजेस में डाल दूंगा नीचे, वो इन लोगों ने बंद कर दिया। उसके लिए एंट्री फीस कर दी है 250 रुपए। तो अगर आप लोग आए, आप लोगों को जाना है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं काल भैरव के मंदिर, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर काल भैरव निकलेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग एग्जिट के एंड पे आ चुके हैं, दोनों डोकरियां अंदर बैठी हुई है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो छुप के जाएंगे। अब ब्रेकफास्ट करेंगे, देन आगे जाएंगे काल भैरव के मंदिर। गाइस, फाइनली अब हम रुक चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। एक अच्छा सा होटल टाइप ही है, ढाबा टाइप। मैंने अभी एक पोहा मंगवाया, एक आलू का पराठा मंगवाया। लाइट कैसी आ रही है यार। चाय मंगवाई है, मसाला डोसा और एक प्लेन डोसा। खा 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 खा, जल्दी खा। ये मसाला डोसा भी आ गया है, सूतेगी अभी लपक के। मारे मत, सूत जल्दी सूत। गाइस, अब फाइनली हमारा नाश्ता हो चुका है। अब हम जा रहे हैं वापस कार की तरफ। एंड आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा शॉप का, शक्ति नमकीन। सो आपको एडवाइस करना चाहूंगा, आप कभी भी यहाँ पर आए, इस जगह का नाश्ता बिल्कुल मत कीजिएगा। थर्ड क्लास ब्रेकफास्ट था,
डोसा भी हमने छोड़ दिया है, आलू का पराठा भी छोड़ दिया है, समोसा खाया लेकिन उसमें बहुत नमक था, एंड कचौरी में भी बहुत नमक था। तो कहीं भी रोड साइड खा लेना, बट यहाँ पे मत खाना, थर्ड क्लास नाश्ता है। ओनर के सामने मैं बोल नहीं पा रहा था, तो कार के पास आके बोल रहा हूँ मैं। अब हम जा रहे हैं काल भैरव की तरफ। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं भैरवनाथ के मंदिर, जस्ट बाहर ही है। भीड़ आप लोग देख ही सकते हैं, आगे तक भीड़ है। और ये काव्या के भाई बैठे होंगे लाइन से, सारे काव्या के भाई है। आगे तक भीड़ है। इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इस मंदिर के बारे में। काफी रहस्यमय मंदिरों में से ये आता है। काफी ज्यादा ही भीड़ है गाइस यहाँ पे। मेन एंट्रेंस वहां पर है, 5 से 6 लाइन है कम से कम ऐसे राउंड राउंड में। देखते हैं कितनी देर में हमारे चांस आती है दर्शन करने की। सो गाइस ये जो मेन मंदिर का एंट्रेंस है ये है। अंदर ही भैरव बाबा जी जो है मूर्ति उनकी तो स्थित है, और बाहर ये जो है इसे बड़ा दिया कहा जाता है। वैसे तो लगभग ये हर दिन चलता है, लेकिन महाशिवरात्रि और भैरव जयंती पे इसका जो है हमें अलग ही रूप देखने को मिलता है। इसकी रोशनी इतनी अच्छी दिखती है उस दिन। बस अब काव्या और नानी लोग बाहर जा चुके हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ बाहर। गाइस ऊँट पे हाथी बैठने वाला है। सो फाइनली हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। अब हम आ चुके हैं हमारी कार के पास, हम वापस निकलेंगे इंदौर के लिए। बट उससे पहले मैं आप लोगों का कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। ये जो मंदिर है ये भगवान शिव के उग्र रूप को समर्पित है। यहाँ पे मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि यहाँ का जो मार्केट है जहाँ पे आपको प्रसाद मिलता है, वहां पे जो है शराब भी मिलती है, आप उसे परचेज कर सकते हैं और अंदर चढ़ा सकते हैं। और एक रहस्य चीज मेरे को ये लगी कि जो शराब चढ़ती है वहां पे, काल भैरव बाबा की जो मूर्ति है वो उसे स्वीकार करती है, उसे ग्रहण करती है। सो ये रहस्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया है। बट आप लोग कभी भी उज्जैन आए तो काल भैरव बाबा जी के मंदिर जरूर आइएगा। ये मंदिर जो है उज्जैन में 9-10 भैरव बाबा के मंदिर है, बट ये सबसे ज्यादा बड़ा मंदिर है। और लिटरली यहाँ पे कम से कम मेरे आगे जो लाइन थी वो कम से कम 200 से 300 लोगों की थी। एंड जो वहां पे एक बड़ा दिया है उसके बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है। सो अब देखते हैं अगर फाइनली हम लोग कहीं रुकते हैं कुछ खाने के लिए अच्छा, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा, वरना ये ब्लॉग इधर ही एंड हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।